अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते किस तरह से आप उनको सॉफ्ट फूड का आदी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी कुछ पेयर थे, मैंने ये तरीकों को इस्तेमाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब बर्ड सॉफ्ट फूड काफ़ी शौक से खाते हैं। तो आप भी इन तरीकों को इस्तेमाल करके अपने उन बर्ड्स को आदी कर सकते हैं सॉफ्ट फूड खाने का, जो कि सॉफ्ट फूड नहीं खाते। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सॉफ्ट फूड के अंदर बहुत सी ग़िज़ाइयत होती है जिससे आपके बर्ड्स की सेहत भी काफ़ी अच्छी रहती है, उनके कलर भी काफ़ी अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पर जब उनके साथ चिक्स होते हैं और फिर जब वो अपने बच्चों को ये सॉफ्ट फूड फीड करवाते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी जल्दी होती है। तो इसलिए सॉफ्ट फूड बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते वो या तो कमज़ोर रह जाते हैं या उनको ब्रीडिंग में काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं। तो आज जो 3 तरीके आपको मैं बताऊंगा, अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, चाहे बजीज हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हों, जावा हों या फिंच हों, किसी भी बर्ड्स को जो कि सॉफ्ट फूड नहीं खाता, आप बासानी उसको सॉफ्ट फूड का आदी कर सकते हैं। और ये आजमाया हुआ तरीका है। तो आज आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड खाने का आदी कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला तरीका है वो उन बर्ड्स के लिए है जिनके साथ बच्चे नहीं हैं। तो आपने करना ये है कि रात को अपने केज से आपने सीड मिस को निकाल देना है और जब सुबह के वक्त आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करनी है। तो पूरी रात आपका बर्ड भूखा होगा तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो बर्ड जिनके साथ बच्चे नहीं हैं, आप उनको ये तरीका आजमा सकते हैं और वो सुबह के वक्त सॉफ्ट फूड को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन वो सारी सॉफ्ट फूड खा लें, पहले दिन सिर्फ और सिर्फ उसको मुंह लगाने आएंगे। लेकिन अगर आप डेली की बुनियाद पर इस तरह करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये खाने की चीज़ है और फिर वो उसको खाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस दौरान आपने उनको थोड़ी सी सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करनी है, यानी कि सॉफ्ट फूड ज़ाया भी ना हो और आपका बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट फूड खाने की तरफ आ जाए। और सॉफ्ट फूड को आपने सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए रखना है। अगर आप सारा दिन इसको रख देंगे तो इसके अंदर फंगस पैदा होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी सर्दियों का मौसम है और सॉफ्ट फूड में पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिससे इसके अंदर बैक्टीरिया बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतनी ही सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें जो कि आपका बर्ड्स कुछ ही घंटों में खा ले। अब आपको मैं बता देता हूँ दूसरा पॉइंट, लेकिन आपको मैं यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो तीसरा पॉइंट है वो 100% वर्किंग है और ये दूसरा पॉइंट उन बर्ड्स के लिए है जिनके साथ ना तो बच्चे हैं और ना ही वो ब्रीडिंग की तरफ हैं। तो आपने उन बर्ड्स को पकड़कर उन बर्ड्स के साथ छोड़ देना है जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट फूड खाते हैं। क्योंकि इन बर्ड्स की आदत होती है कि जो एक बर्ड्स कर रहा होता है ये उनको देख के वही हरकत करते हैं। तो जब आपके जो बर्ड्स सॉफ्ट फूड के आदी होंगे, जब वो सॉफ्ट फूड खाएंगे तो ये दूसरे बर्ड्स भी उनको देखेंगे, उनके साथ सॉफ्ट फूड खाना शुरू कर देंगे। इससे भी काफ़ी परसेंट चांस है कि आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड की तरफ आ जाएं। लेकिन ये आपने उन्हीं बर्ड्स के साथ करना है जो कि ब्रीडिंग पर नहीं लगे हुए, यानी कि आप ब्रीडिंग ऑफ सीजन में ये वाला तरीका करके अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड खाने का आदी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की, जिसके बारे में आपको मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी बर्ड हो, चाहे वो जितना मर्जी ज़िद्दी हो, इस तरीके से वो सॉफ्ट फूड का आदी हो जाएगा और वो बाद में काफ़ी शौक से सॉफ्ट फूड खाएगा, जिससे उसको बेशुमार फ़ायदे होंगे। लेकिन इस तरीके की तरफ जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन को दबा के ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग और अच्छी हेल्थ में किसी किस्म का कोई भी मसला ना आए। तो ये तरीका भी काफ़ी आसान है। इसमें भी आपने सिंपली रात को अपने बर्ड्स के केज से दाने वाला बर्तन निकाल देना है और सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को आपने सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा वो दाना छिड़क देना है। अगर आपने बर्ड्स को बाजरा देते हैं तो उसके ऊपर वो डाल दें, कंगनी देते हैं तो वो डाल दें, अगर आप मिक्स सीड देते हैं तो इसके ऊपर आप वो थोड़ी सी डाल दें। लेकिन आपने जो भी चीज़, जो भी दाना उसके ऊपर डालना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इतना डालना है कि इससे आपके बर्ड्स की भूख ना मरे, सिर्फ और सिर्फ उनको नजर आए कि ये हमारे खाने की चीज़ है। क्योंकि जब आपका बर्ड उस दाने को खाने आएगा तो साथ में जो भी सॉफ्ट फूड आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो हल्का हल्का उसको भी खाएगा और इस तरह से उसको ये महसूस होगा कि ये भी खाने की चीज़ है, मुझे इस चीज़ से कोई भी खतरा नहीं है। तो एक बार आपका बर्ड थोड़ा सा उसको मुंह लगा के अपनी स्टिक्स पर जाके बैठ जाएगा, लेकिन आधे घंटे के बाद, ये तकरीबन इससे थोड़ा ऊपर नीचे टाइम के बाद, वो दोबारा आएगा और ऐसा ऐसा सॉफ्ट फूड को खाना शुरू कर देगा। ये तरीका आपने 1 हफ्ते तक आजमाना है तो इंशाल्लाह आपके बर्ड सॉफ्ट फूड खाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपने सॉफ्ट फूड में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो कि आपका बर्ड स्टार्ट में चूंच से ना तोड़ पाता हो। यानी कि बजीज़ को आपने स्टार्ट में उबले हुए चने और उबली हुई छली नहीं देनी। स्टार्ट में आपने उनको उबली हुई चावल, उबली हुई गंदम और छोटी जितनी भी दालें होती हैं वो देनी है और साथ ही साथ आपने इनको पालक और मेथी लाजमी देनी है, क्योंकि ये बर्ड्स की काफ़ी पसंदीदा खुराक होती है। जब आपका बर्ड एक बार इसको जूझ लगाए
तो उनको इसका जायका काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो इसको खाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक तो बात हो गई किस तरह से आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड का आदी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों का सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड कौन से होते हैं जिससे आपके बर्ड्स हीट पर भी आएंगे और ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी करेंगे, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। लेकिन अगर आपके बजीज पैरट्स ब्रीड नहीं करते तो आप राइट वाली प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि राइट वाली प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लगा दी हैं। और दरमियान वाले बटन क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।